पिछले लेक्चर में आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं इक्विलिब्रियम के। एक को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरे को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चले पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिख के मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को इसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करें और वो वापस उस पोजीशन पे आ जाए, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप इस एग्जांपल को देख ले। यहाँ पर एक बुक है जो एक सरफेस पे पड़ा है और ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बुक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर मैं इस बुक को थोड़ा सा राइज कर देता हूँ, मतलब ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा। तो ये एक्चुअल में स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपने बेस के अंदर है, और अगर ये बेस के अंदर जितना भी ऊपर जाए तो ये वापस अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाती है। अगर ये बेस से निकल जाए तो इट मीन्स ये फिर वापस नहीं आएगी, तो वो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये वाला पूरा का हिस्सा जो है ये इसका बेस है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस से बाहर निकलती है तो इट मीन्स ये फिर अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस, या ये बुक जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। इस तरह इस एग्जांपल को आप देख ले। ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। तो ये इस साइड पे हमने मूव किया तो ये वापस अपनी जगह पर दोबारा आ सकता है। तो ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। क्यों ये वापस आएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये अपने बेस के अंदर है। अब मैं क्या करूँ, इसे थोड़ा और टिल्ट करूँ या थोड़ा और मूव करूँ। तो यहाँ पर आप देख ले इस लाइन को, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी बेस से बाहर निकल गई, तो अब ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो फिर ये कौन सा एग्जांपल हुआ? तो ये फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ। अच्छा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? यहाँ पर मैं डिफिनीशन पढ़ के सुनाता हूँ। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, तो इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख ले, ये एक पेंसिल है, ठीक है, सिंपल। ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एग्जैक्टली बेस के अंदर है। तो मैं क्या करूँ, इसे थोड़ा टिल्ट करूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से निकल गई, तो इट मीन्स ये फिर दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ये एग्जाम्पल था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अच्छा, तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से चेंज करें, डिस्प्लेस करें, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम रहे, मतलब वो चेंज ना हो, तो इट मीन्स ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देख ले। सिंपल, अगर ये एक बॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर मैं इसे रोल करूँ, ठीक है, या इसे मूव करूँ, तो ये नेक्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो बॉडी तो डिस्प्लेस हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पोजीशन पर मतलब सेम है, वो चेंज नहीं हुई, तो इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इस आदमी को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बॉडी की बिल्कुल सेंटर में है, मतलब जहाँ पर नेवल होता है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस के अंदर ही है। तो अब अगर ये कुछ वज़न उठाए लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से शिफ्ट कर जाएगी। जिस साइड पे उसने वज़न उठाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड पे लीन करेगी। तो यहाँ पर आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, इसलिए ये आदमी गिरता नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख ले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस आदमी को देखे आप, एक हाथ में उसने बाल्टी उठाई हुई है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस साइड पे लीन कर गई है, और दूसरा हाथ उसने ऐसे ही उठाया है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस के अंदर ही रहे, वो बैलेंस हो। तो इसी तरीके से ये अपने आप को बैलेंस करता है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखें।
ये भाई साहब अपनी बाईसाइकिल को बैलेंस करने के लिए जो हैंडल इसने पकड़ा हुआ है ये लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाता है ताकि अपनी साइकिल को बैलेंस में रखे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस में ही रहे, मतलब वो अपनी बेस से बाहर न निकले। अच्छा, एक और एग्जांपल देख ले। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम आगे की तरफ लीन करते हैं, मतलब आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बेस से बाहर चली जाएगी और हम नीचे गिर सकते हैं। इस तरह जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उस टाइम हम पीछे की तरफ लीन करते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं ताकि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी बेस के अंदर ही रहे। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देख ले। अगर हम बहुत सारे डाइसिस जो एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है, तो इसकी जो बेस है वो बिल्कुल जितनी एरिया इसने कवर की है तो ये इसका बेस है, ठीक है। मतलब जो एरिया इसका सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो ये इसका बेस है। तो अगर हम बेस को न चढ़े, ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी डाइसिस रख के तो हम रख सकते हैं, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, अब अगर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से रख दे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा शिफ्ट करें, तो इसी तरीके से कुछ डाइसिस रखने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये अपने बेस से निकल जाएगी और ये डाइसिस गिर जाएंगे। अब अगर मैं इसे एक और तरीके से रख दूं ताकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से न निकले तो भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। यहाँ पर आप देख ले, अगर एक के ऊपर मैं दूसरी रख दूं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट की तरफ रख दूं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस के अंदर ही हो, तो इट मीन्स ये फिर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर है। इसी तरह इस ग्लासेस को आप देख ले, ये सरफेस पे पड़े हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसे इस एंगल से काट दूं और फिर इसी सरफेस पे रख दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से निकल जाएगी, तो इट मीन्स ये फिर स्टेबल हालत में नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर सरफेस की एंगल को मैं चेंज करूं तो फिर ये स्टेबल होगा। अच्छा, अब लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। जब हेवी बाइक रेसर जो है वो रेसिंग के दौरान टर्न लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो क्यों नहीं गिरते? अच्छा, टर्न के दौरान इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है और ये अपने एक पाँव को ज़मीन के साथ क्यों टच करते हैं? तो इसके बारे में आप सोचें, ठीक है, और इसकी आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।